हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, मैंने आज की जो वीडियो में आपका टॉपिक उठाया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कवर करेंगे, मतलब वन बाय वन, वीडियो टू वीडियो। जैसे आज के लेक्चर में मैं आपको एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कवर करा दूंगा, नेक्स्ट फिर एक करेंगे, नेक्स्ट फिर एक करेंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और आपके जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो इसी टॉपिक से हैं। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, सबसे पहली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सामने है। इसके अंदर न्यू कैपिटल में बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है पहले से ही इन्होंने दे रखी हो कि जो भी आपकी कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल को आपको डिवाइड करना है। कैपिटल में भी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर करेंट अकाउंट से भी एडजस्ट करनी पड़ सकती है आपको, इफ और मे भी करनी ही पड़ेगी। इफ एनी डेफिशिएंसी बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कैपिटल पार्टनर में है, अगर किसी भी तरीके की कमी पेशी होती है पार्टनर की कैपिटल में, तो ब्रॉट इन फर्दर कैपिटल इफ एक्सेस अकर पार्टनर में विड्रॉन सम कैपिटल। तो जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल अगर दिखाई देगी इस एडजस्टमेंट के हिसाब से तो वो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, जितनी कैपिटल कम दिखाई देगी वो पार्टनर उतनी कैपिटल अपने घर से लेकर आएंगे। दिस एडजस्टमेंट कैन बी डन बाय 3 वे, 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। When total capital of new firm is given, पहले से ही दे रखी होगी तो स्टेप कैलकुलेट करो प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर की प्रेजेंट कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट के बाद वो कितनी निकल कर आ रही है। फिर आपको देखना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो भी आपको टोटल कैपिटल दे रखी है उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड करो पार्टनर्स के बीच में, फाइंड करो सरप्लस और डेफिशिएंसी, पिछली कैपिटल और इस कैपिटल में कितना डिफरेंस आ रहा है। बस इतना सा काम आपको करना है। अनलेस अदरवाइज मेंशन एनी सरप्लस डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कैश या बैंक अकाउंट से उसे एडजस्ट करना है तो हम उससे करेंगे, अदरवाइज करंट अकाउंट से हम उसको एडजस्ट करेंगे जो भी सरप्लस डेफिशिएंसी होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 47 मैंने यहाँ पर उठाया है, जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन XYZ 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सर किस तरीके से XYZ 3 पार्टनर, अब कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या हो गया 9:6:3, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3:2:1। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट आपके सामने है। काम की चीज़ें क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड काम का है, जनरल रिजर्व काम का है, और क्या है सर इसके अलावा तो और कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं दिखाई दी। ऑन द अबव डेट वाई हो रहा है रिटायर, यानी कि वाई की अब हालत ठीक नहीं है, ये काम करने लायक नहीं है, तो इसलिए फर्म को छोड़कर जा रहा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। तो पीडीडी बोला इन्होंने 10% से बढ़ा दिया जाए। पहले पीडीडी कितना है 1400 का, अब जो डेटर है वो है 2100 के, तो 10% के हिसाब से यानी कि 700 रुपये का मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरीके का हमारा नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। गुडविल की बात बोलिए 36,000 रुपये एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई हु विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 3:1। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है ये तो क्या हो गया ओल्ड। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 3:1। तो वही कैपिटल वाला काम हम करेंगे। जो भी पुराने पार्टनर हैं वो गेनिंग रेशियो में नए वाले पार्टनर को कंपनसेट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 2500 रुपये के फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज, यानी कि 2500 रुपये के जो क्रेडिटर थे अब उन्हें पेमेंट नहीं करनी है। तो ये एक तरीके से फायदा हो रहा है। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली, ये भी हम क्या है कि जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस सिचुएशन में इसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये हो गया सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही एडजस्टमेंट है तो छोटा ही बनाते हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो सर ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, अब शुरुआत किससे होगी, ये देखो कौन सी वैल्यू बढ़ रही है एसेट की और कौन सी घट रही है। तो सबसे पहले पीडीडी बनाने के लिए आया ना, तो आपको किस तरफ दिखाना है 2 पीडीडी। कितने रुपए का और बनाना पड़ेगा 700 रुपये का, 10% के हिसाब से 700 रुपये का। दूसरा आता है सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ तो फायदा हुआ ऐसा बाई क्रेडिट, कितने रुपये का 25।
और तो इसके अलावा मेरे पास एडजस्टमेंट कोई ऐसी थी नहीं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका कर देंगे टोटल 2500 2500 में से 700 को अगर माइनस करा जाएगा तो 5 और 2 7 लगभग बचा 1800। तो ये क्या हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस के बीच में, x को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा, z को भी मिलेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब 1800 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 3 2 5 और 1 6 6 3 18 900 इसको, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 3 18 3 दूनी 600 इसको और 3 एकम 300 इसको, तो 9 6 15 3 18। तो ये बात आ गई हमारी प्रॉफिट की। बात करेंगे अब किसकी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पर, और ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो ध्यान से समझना क्या क्या करा जा रहा है। तो ये हो गया पार्टिकुलर का कॉलम, एक पार्टनर का अमाउंट, दूसरे पार्टनर का अमाउंट, तीसरे पार्टनर का अमाउंट। ये हो गया पार्टिकुलर, एक पार्टनर का अमाउंट, दूसरे और तीसरे पार्टनर का अमाउंट, ठीक है जी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। जो शुरुआत होगी वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस से होगी, तो बाई बैलेंस बीडी। और बैलेंस मिलेगा कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर 90 60 30, 90 60 30। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाला जाएगा, 900 600 300, 900 600 300। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है सर, जनरल रिजर्व है 6000। अब 6000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3/6, 3000 3000 और 2000 1000, 3000 2000 1000। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अमाउंट है, 9000। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 4500 इसके इससे, और क्या होगा 2/6 यानी कि 9000 इंटू 2/6, 2 1 2 2 3 6 3 3 9, 3000 इसके हिस्से में, 4 3 7 और 500 7.5 8 और 1 9 यानी कि 1500 यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या बातें दी हुई हैं, तो सर ये तो हमने कर दिया था, गुडविल का काम रह गया जिसमें बोला है ना 36,000। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो अगले पेज पर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है जी। तो ओल्ड माइनस न्यू हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो सबसे पहले देखो x फिर y देन z। तो x के हिसाब से अगर बात करी जाए तो इसका रेशियो बनता है 3/6, 2/6, 1/6। और जो नया है, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, हमने देखा तो था y, तो y को छोड़कर 3:1 इनके हिसाब से लिख देते हैं। तो 3/4 यहाँ और 1/4 यहाँ। एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, यह आया 12, 3 इंटू 6 दूनी 12, 3 4 3 12, 3 दूनी 6, 9/12, तो -3/12। ऐसी सेम यहाँ पर 12, 1 इंटू 6 दूनी 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 1 इंटू 2 होता है 2, -3 1 जा 3/12, तो -1/12। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 3:1 इसका क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। अभी देखना है मैं गुडविल का अमाउंट कितना गिवन था, तो गुडविल बता रखी है, वैल्यूड गुडविल 36,000 रुपये, और जो हमारा पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है उसका शेयर भी हमें पता है, तो गुडविल का अमाउंट दे रखा है इन्होंने 36,000, और जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है 2/6 यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12,000, टोटल इसको 12,000 मिलने चाहिए। और कौन देगा, x और
Z। तो 12,000 को हम क्या करेंगे गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो है हमारा 3:1, 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9,000 ये देगा, और बचा हुआ 3,000 ये देगा। चलिए लिखने का तरीका, बाई X कैपिटल 9,000 बाई Z कैपिटल 3,000, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सेम टू वाइज कैपिटल 9,000 और 3,000। इसके अलावा और क्या चीज़ें, ये हो गया, ये हो गया, ये क्रेडिटर का कर दिया। अब आती है बात एडजस्टमेंट की। इन्होंने पहले से ही हमें बता दिया कि 1,20,000 रुपये इसमें क्या रहने चाहिए। एक तो वाई के 9,000 रुपये हम इमीडिएटली पे करेंगे और बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कहा कि एक्स और जेड की जो टोटल कैपिटल रहेगी वो 1,20,000 रुपये रहेगी। तो ये तो मुझे पता लग गया, टू बैलेंस सी डी, 1,20,000 रुपये रहेगी, और वो भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, यानी कि 3:1 के हिसाब से। तो 1,20,000 को अगर मैं 3/4 में डिवाइड करता हूँ तो 4 तिया कितना हो गया, 12, 3 तिया 9, 90,000 इसके, और 30,000 सही करो, 30,000 इसके। ठीक है, ये बैलेंस इनका रहेगा ही रहेगा। बाकी रही बात इसकी, तो वाई को हमने हैंड टू हैंड पेमेंट करी है टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 9,000 रुपये। ये रही, इन्होंने बता रखी है, वाई को पेमेंट करी है 9,000 रुपये की, और जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करा है, इसके टू लोन अकाउंट में। तो पहले टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखें क्या बैलेंस बच रहा है। तो सर उधर की साइड का टोटल करने के लिए पहले कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। क्या आ रहा है टोटल, ये आ गया 60,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 9 प्लस 3, तो ये आ गया 77,600। इसमें से माइनस करेंगे 9,000 को, माइनस 9,000 तो 68,600। ये तो हो गया इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र। ठीक है, अब बात आती है कि जो इनका बैलेंस है, जो इन्हें घर से लाना है, घर लेकर जाना है, वो अब ये देखो कि आप इस साइड ज़्यादा बच रहा है या इस साइड ज़्यादा बच रहा है। तो 90 + 9 99,000 तो यही हो गया, और ये 90,000 4 3 7, पहले इधर का टोटल कर लेते हैं। तो 90,000 प्लस 900 प्लस 3,000 4,500 98,400। तो इट मीन्स यहाँ का टोटल ज़्यादा है, 99,000 माइनस करेंगे 98,400 को 99,000 में से, तो बचेगा यहाँ पर 600। अब इन्होंने किससे एडजस्ट करने के लिए बोला था, इन्होंने बोला था एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी, यानी कि हमें कैश अकाउंट से उसको एडजस्ट करना है। तो बाई कैश अकाउंट, अब ये क्या होती है, डेफिशिएंसी। इट मीन्स ये अपने घर से इस अमाउंट को लेकर आएगा। अच्छा, सेम चीज़ आपको देखनी है जेड वाले सिनेरियो में। तो जेड केस में क्या है कि इधर का टोटल मुझे 30 और 3 33, और 30 3 इधर का ही टोटल ज़्यादा है, 33,000, और इसको माइनस करेंगे 33,000 में से, माइनस 30,000, माइनस कितना आया 300, माइनस 15 और 1000 2500, तो ये बचा 200 रुपये। इसकी डेफिशिएंसी आई 200, यानी कि इतना अमाउंट अपने घर से लेकर आएगा। अच्छा, तो मेन जो काम था वो यही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, कि हमें जो भी जो भी कैपिटल दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, उसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी, और जो भी डेफिशिएंसी सरप्लस आता है उसको शो कराना। तो वो मैंने कैश अकाउंट के नाम से शो करा दिया, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में बोला ही कैश अकाउंट के नाम से था।
रही बात बैलेंस शीट की, तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर, देखो वैल्यू चेंज हुई थी, 2500 रुपये के नहीं देने, तो उसको मैं यही टोटल करके दिखा देता हूँ। देखो ये तो चला गया फर्म से। रही बात इसकी, तो 90,000 नहीं, अब इसका बैलेंस कितना आएगा, 90,000 ही रहेगा। इसका कितना रहेगा, 30, 90 और 30, ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है, तो यही बैलेंस इनका रहेगा। अच्छा, और क्या होगा, क्रेडिटर 2500 माइनस करके लिख देंगे। ऑल ओवर कुल मिलाकर बात ये, जितनी भी वैल्यू में चेंजेस आए हैं उनको आप खुद से चेंज करना। कोई डाउट दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। सारी रिवैल्यू, जो भी वैल्यू रिवैल्यू हुई है वो एग्जैक्टली वही आपको बैलेंस शीट के अंदर शो कराकर दोनों साइड का टोटल करना है। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, बाकी कोई हो ना हूँ। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।